दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो बैठ जाइए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर का एहसास करने के लिए। गांव का नाम था चंदनपुर, जो अपने शांत माहौल और हरियाली के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना उजड़ा हुआ मकान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई सुई वाला जिन रहता है। कहते हैं कि जो भी उस घर के पास गया वह या तो गायब हो गया या फिर उसकी लाश मिली, जिसके शरीर में हजारों सुइयां चुभी होती थीं। लोग डरते थे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बेवकूफ ऐसा निकल ही आता जो इन कहानियों को अफवाह समझकर वहां जाने की गलती कर बैठता। इस बार यह गलती करने वाला था अमन, जो अपने 3 दोस्तों के साथ उस घर की सच्चाई पता करने निकला था। लेकिन वह नहीं जानता था कि जो खेल वह खेलने जा रहा है उसकी कीमत उसकी जान से चुकानी पड़ सकती है। अमन, विशाल, रीना और सौरभ, ये 4 दोस्त शहर से घूमने के लिए चंदनपुर आए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें उस उजड़े घर के बारे में बताया, लेकिन वे इसे सिर्फ एक बेकार की कहानी समझकर हंस दिए। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे, जब कोई जिन देखा ही नहीं तो लोग इसे जिन क्यों कह रहे हैं? सौरभ ने भी मजाक उड़ाया, हो सकता है कोई सीरियल किलर हो जो इस भूतिया कहानी की आड़ में लोगों को मार रहा हो। लेकिन रीना को यह सब सुनकर कुछ अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा हो। शाम के समय वे सभी गांव के बुजुर्ग रघु काका के पास गए। रघु काका ने उन्हें बताया, बच्चों, अगर जिंदगी प्यारी है तो उस घर के पास मत जाना। मैंने अपनी आंखों से उस जिन को देखा है। वो एक काले साये की तरह दिखता है और उसके हाथ में सुइयां होती हैं, अनगिनत सुइयां। अमन ने हंसते हुए कहा, काका, ये सब कहानियां हमें डराने के लिए बनाई जाती हैं। हम कल वहां जाकर इस जिन को खुद देखेंगे। रघु काका के चेहरे का रंग उड़ गया। बेवकूफ मत बनो, अगर वहां गए तो जिन तुम्हारी आत्मा भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और यहीं उन्होंने अपनी मौत की ओर पहला कदम रख दिया। अगले दिन रात 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस उजड़े घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे घर के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई सड़ा गला मांस पड़ा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। टॉर्च की रोशनी में एक धूल भरा कमरा दिखा, जिसमें जगह जगह जंग लगी सुइयां बिखरी थीं। विशाल ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। लेकिन तभी एक तेज चीख गूंज उठी। रीना ने कांपते हुए देखा, कमरे के कोने में एक परछाई हिल रही थी और फिर सौरभ की गर्दन से खून बहने लगा। एक सुई उसकी गर्दन के आर पार हो चुकी थी। वे चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे जिनके घर में, जिसे वे एक मजाक समझ रहे थे, अब वही उनकी सबसे बड़ी भूल बन चुकी थी। कमरे में हलचल शुरू हो गई। एक एक करके दीवारों से सुइयां निकलने लगी। अमन ने डरते हुए दीवार पर देखा। वहां खून से लिखा था, जो इस घर में आया उसकी रूह सुई में कैद हो गई। अब उन्हें समझ आया कि यह सिर्फ एक जिन नहीं बल्कि एक श्राप था। सौरभ चीखता रहा, लेकिन उसकी चीखों के बीच एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, एक आहट और एक सुई। यह आवाज हवा में तैर रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रीना ने कांपते हुए सौरभ की गर्दन से सुई निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसकी उंगलियां जलने लगी, मानो किसी ने उन्हें आग से जला दिया हो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर एक परछाई थी जो धीरे धीरे एक शक्ल में बदल रही थी। फिर अचानक विशाल के पैर में कोई चुभा। उसने नीचे देखा, एक सुई उसके पैर के आर पार घुस चुकी थी। अब चारों को समझ आ चुका था कि यह जगह छोड़नी होगी, लेकिन दरवाजा बंद था और जब उन्होंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, खिड़की के पीछे सिर्फ अंधेरा था। अमन ने दीवार पर लटके एक पुराने कपड़े से खून साफ किया और अब वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वहां कुछ लिखा था, एक बार जब तुमने सुई देख ली, अब तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी। अचानक दीवारों से हल्की खड़खड़ाहट होने लगी। सुइयां जमीन से उगने लगी, जैसे कोई पौधा निकलता है। रीना घबरा गई और चिल्लाई, कौन हो तुम? हमें यहां से जाने दो। तभी अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें उभरी। धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, एक लंबा काला साया जिसका शरीर सिर्फ सुइयों से बना था। उसकी उंगलियां लोहे की सुइयों जैसी थीं
और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब कोई भी वापस नहीं जाएगा। अगले ही पल विशाल की गर्दन में एक और सुई घुस गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अब केवल 3 लोग बचे थे, अमन, रीना और सौरभ। सौरभ की गर्दन से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वह जिन की तरह मुस्कुरा रहा था। अमन ने कांपते हुए कहा, सौरभ, तुम ठीक तो हो? लेकिन सौरभ ने सिर्फ हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी एक फुसफुसाहट में बदलने लगी। अब मैं भी सुइयों का हिस्सा हूं। और फिर उसका शरीर अचानक हजारों सुइयों में बिखर गया। रीना चीखते हुए अमन से लिपट गई। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। अमन ने रीना का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, सीढ़ियां सुइयों में बदल गईं। अब नीचे जाना नामुमकिन था। अब क्या करें? रीना ने डरते हुए पूछा। अमन ने चारों ओर देखा और फिर उसे दीवार पर एक पुराना आईना दिखा। उस आईने में एक बच्चा बैठा था, वही बच्चा जिसकी आंखें लाल थीं। अमन ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं ही वह पहला इंसान हूं जिसे इस घर की सुई ने मारा था, और अब मैं इस घर का जिन बन चुका हूं। तो तुम्हें कौन मार सकता है? अमन ने कांपते हुए पूछा। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम अपनी आत्मा इस आईने में कैद कर दो तो बाकी कोई भी सुई से नहीं मरेगा। अमन ने रीना की ओर देखा। अगर उसने अपनी आत्मा दी तो रीना बच जाएगी, लेकिन अगर नहीं दी तो दोनों मर जाएंगे। रीना ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं अमन, तुम ऐसा मत करो। लेकिन अमन ने धीरे से मुस्कुराया और आईने को छू लिया। रीना ने देखा, अमन की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसकी पूरी बॉडी सुइयों में बदल गई। वह जिन के साथ हंसने लगा और फिर वह भी हजारों सुइयों में बिखर गया। रीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सब खत्म हो गया था। अब सिर्फ वह अकेली थी। कमरा फिर से शांत हो गया था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल चुका था। रीना रोती हुई बाहर भागी, लेकिन जैसे ही वह घर से निकली, उसकी पीठ में एक सुई चुभी। उसका शरीर भी हजारों सुइयों में बिखर गया। जिन हमेशा रहेगा। और चंदनपुर गांव आज भी वैसा ही है। कोई उस घर के पास नहीं जाता। कोई नहीं जानता कि अमन, रीना, विशाल और सौरभ का क्या हुआ। लेकिन अगर आप चुपचाप उस घर के पास जाएं, तो आपको एक हंसी सुनाई देगी। वही हंसी जो अमन की थी, क्योंकि अब अमन खुद सुई वाला जिन बन चुका था और वह अब भी नए शिकार का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।